Hallelujah, hallelujah. Dear sisters and brothers, praise the Lord. हमेशा की तरह इस शुभ समय में, इस उदय काल के समय में, इस सवेरे में आप लोगों को यहोवा ने भेजा है अच्छे वचनों को सुनने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए, सच्चे रास्तों पे चलने के लिए, पाप से तौबा करने के लिए और झूठ ना बोलने के लिए, सबके साथ प्रेम से रहने के लिए जो आज्ञा दी है, उसी आज्ञा के अनुसार आज ये वचन है। नीति वचन के पहला अध्याय के 33वें वचन में लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, बेखटके सुख से रहेगा। बेखटके सुख से रहेगा माने उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। वो जब मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, ये उसकी रहेगी पूरी हमेशा की तरह एकदम बेफिक्र और निडर बसा रहेगा। माने इस संसार में जब तक रहेगा वो उसको अपनी फ्यूचर की कभी चिंता नहीं होगी, उनकी स्वस्थता की चिंता नहीं होगी, आर्थिक परिस्थिति की चिंता नहीं होगी, आर्थिक स्थिति कैसे चल रही कैसे नहीं चल उसकी चिंता नहीं होगी। इस दुनिया में हमेशा वो सुख से रहेगा, क्योंकि इस दुनिया संसारिक जीवन में हमेशा चिंताएं, दुख ये सब लगी ही रहती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस संसार में इन सारी चीज़ों से अलग हट के रह सके, क्योंकि संसारिक नियम ही है दुख और तकलीफ, कष्ट, विपदाएं, समस्याएं ये सारी आती ही रहती है। संसार में जीना है तो इन बलाओं को लेके ही जीना है। कुछ लोग इन्हें बर्दाश्त करके जीते हैं, कुछ लोग रो के जीते हैं, कुछ लोग इन्हें साइड में रखते हुए जीते हैं, लेकिन इनको साथ लेके ही चलना है। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे रास्ते में जो चलेगा उन्हें परिस्थिति आएगी तो सही, चिंताएं आएगी तो सही, विपत्तियाँ आएगी तो सही, लेकिन क्षण भर के लिए होगी। क्योंकि हमारे इस जीवन में जो हम अपनी जीवन प्रभु को सौंपते हैं तो हमारे संसारिक लड़ाई में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा, मैं तुम्हें अपने युद्ध में, इस युद्ध में जो संसारिक युद्ध होता है, हर एक चिंताओं से लड़ने की, विपदाओं से, समस्याओं से, इन सब से लड़ने की जो युद्ध होते हैं, इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और जीत तुम्हारी होगी। इसीलिए प्रभु कहते हैं, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी, बेखटके वो रहेगा इस संसार में। लेकिन उसके लिए हमें पे करना पड़ता, उसके लिए हमें हर एक चीज़ को छोड़नी पड़ती, उसके लिए हमें बुरी आदतों को छोड़नी होगी, पाप को छोड़ना होगा, झूठ को छोड़ना होगा, झूठी लाइफ को छोड़ना होगा, सच्ची लाइफ में हमें जीना है, सच्चे रास्तों पे चलना है, सच्चों का साथ देना है। ये सारी चीज़ें बहुत कठिनाई होती, इस रास्ते पे चलना ही कठिनाई वाला रास्ता है। इस रास्ते पे जो चल दिया एक बार तो वो सबसे सुखी आदमी है, क्योंकि उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। हर एक कदम पे प्रभु उसका साथ रहता है, प्रभु उसे हर एक रास्ते खोलता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को जो दिया है वचन और आशीषें भी देता रहेगा, और प्रभु के शरण में जाने वालों को आशीष की कमी नहीं होती है। इसीलिए प्रभु को मनन करिए, प्रभु के साथ रहिए। प्रभु के साथ रहने में हमारी भलाई है, संसारिक लाइफ में भी भलाई है, संसार के बाद जो हमारे जीवन है तो उसमें भी भलाई है, क्योंकि हमें प्रभु के साथ रहना है। क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे कर्म, हमारे बात, हमारे किए हुए दुर्व्यवहार, ये सारी चीज़ का लेखा जोखा ऊपर होता है। ऊपर जब होता है तो उसी के अनुसार हमें स्थान भी मिलता है। जिस तरह आप लोग किसी बस के टिकट हो, रेलवे के टिकट हो, जहाज़ के टिकट खरीदने हैं, हमारे पैसे के औकात के अनुसार हम खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपया हो तो आप जनरल टिकट खरीद लेंगे, आपके पास 500 हो या 1000 हो तो आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। आप अगर 2000 3000 दे सकते तो ये सी वाले ले सकते। तो ये आपके औकात पे, आपके पैसों पे डिपेंड होता है। उसी तरह हमारे कर्मों पे, हमारे कार्यों पर, हमारे बातचीत पे डिपेंड होता है कि हम किस तरह की स्थान को चूज करते हैं। ये स्थान आपके लिए है, ये स्थान आपके सोचने के हिसाब से होगा। आप सोचिए कौन सा स्थान है, उस स्थान के अनुसार आप अपने कर्म करिए, अपने कार्य करिए। धन्यवाद। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ। धन्यवाद।